अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 4, आत्मविश्वास। ये एक कहानी है, आप लोगों को सुननी है। रामनगर में दौलत राम नाम का एक सेठ रहता था। दौलत राम का एक ही पुत्र था जिसका नाम कमल था। एक दिन दौलत राम ने सोचा, अगर उसका पुत्र उसके संरक्षण में ही रहा तो उसे आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना नहीं आ पाएगी। वह सदा उस पर ही निर्भर रहेगा और आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। यह सोचकर उसने अपने पुत्र कमल को अपने पास बुलाया और उससे कहा, पुत्र, अब तुम कोई व्यापार करो और आत्मनिर्भर बनो। जो आज्ञा पिताजी। कमल ने सिर झुकाकर उसके पिताजी को बोला। सेठ ने उसे बहुत सा धन देकर दूसरे शहर में जाकर व्यापार करने की सलाह दी। वह पिता से धन लेकर उनके चरण स्पर्श करके खाने की पोटली लेकर दूसरे शहर की ओर चल दिया। चलते चलते मार्ग में एक जंगल आया। दोपहर हो गई थी। उसे जोर से भूख लगी थी। उसने सोचा, क्यों न किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाए। भोजन लेकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। भरपेट भोजन करने के बाद उसने सोचा कि चलो थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। एकाएक उसने देखा कि वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी बैठी है। लोमड़ी को देखकर पहले तो वो डर गया, फिर उसने ध्यान से देखा तो पाया कि लोमड़ी की दोनों टांगें खराब है, जिसके कारण वह चल फिर नहीं सकती। उसे लोमड़ी पर बहुत तरस आया। तभी उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह डरकर वृक्ष पर चढ़ गया। कुछ क्षणों के बाद शेर मुंह में अपना शिकार दबाए वहां आ पहुंचा और मज़े से बैठकर अपनी शिकार को खाने लगा। पेट भरने के बाद वह वहाँ से चला गया। तभी वहाँ लोमड़ी अपनी बेजान टांगों से अपने शरीर को घसीटती हुई आई और शेर द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना पेट भरने लगी। क्योंकि लोमड़ी की टांगें खराब थी, इसीलिए वो जो शेर ने जो छोड़ा ना खाने का, वही वो खाने लगी। शेर का पुत्र पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। लोमड़ी को शेर द्वारा छोड़ा गया मांस खाते देखकर वह सोच रहा था कि ईश्वर ने जिस भी प्राण को पैदा किया है उसको भोजन का प्रबंध भी स्वयं कर ही देता है। लोमड़ी टांगों से लाचार है, फिर भी ईश्वर ने उसके भोजन का प्रबंध कर दिया है। मुझे तो ईश्वर ने हाथ पैर भी दिए हैं, मेरे जीवन पायन का प्रबंध भी ईश्वर स्वयं करेगा। मैं दूसरे शहर धन कमाने के लिए क्यों जाऊँ। यह सोचकर कमल वापस अपने घर की ओर चला गया। पुत्र को वापस आया देखकर सेठ को बहुत हैरानी हुई। उसने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा, बेटा सब ठीक ठाक है ना। हाँ पिताजी, सब ठीक ठाक है। तो वापस क्यों आ गए पुत्र। क्या मार्ग में कोई दुर्घटना हो गई। नहीं पिताजी, मार्ग में कोई दुर्घटना नहीं हुई। हाँ, मार्ग में एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे यह पता चला कि जिस ईश्वर ने हमें इस धरती पर पैदा किया है वही हमारे जीवन पायन का प्रबंध भी करेगा। आप तो व्यर्थ में ही मेरी चिंता कर लेते हैं। यह कहते हुए कमल ने अपने पिता को मार्ग में हुई लोमड़ी और शेर की सारी घटना सुनाई। सेठ ने कमल की बातें बहुत ध्यान से सुनी और बोला, पुत्र, मैं मानती हूँ कि जिस ईश्वर ने हमें धरती पर जन्म दिया है उसने हमें जीवन पायन का प्रबंध भी किसी न किसी तरीके से कर रखा है। लेकिन क्या तुम्हें लोमड़ी और शेर के जीवन में अंतर नज़र नहीं आता। आता है पिताजी, ऐसा कमल ने बोला। अगर तुम्हें उन दोनों के जीवन में अंतर नज़र आता है तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते। बेटे को क्या बोल रहे कि अगर तुम्हें दोनों में अंतर आता है तो तुम ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुम्हें उन दोनों के जीवन में अंतर बताता हूँ।
लोमड़ी का जीवन दूसरों पर आश्रित, लाचार तथा आत्मविश्वास से रहित है। उसके विपरीत शेर का जीवन आत्मविश्वास से भरा हुआ और स्वावलंबन से भरपूर है। कहने को दोनों ही जिंदा है और अपनी अपनी तरह से पेट भरते हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हें किस तरह का जीवन जीना पसंद है? तुम लोमड़ी या शेर में से क्या बनना चाहते हो? यह निर्णय तुम्हें स्वयं करना है। कमल ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी तो उसे अपनी गलती समझ में आई। उसने हाथ जोड़कर अपने पिता से क्षमा मांगी और उनसे कहा, पिताजी, आप ठीक कहते हैं। लोमड़ी का जीवन भी कोई जीवन है। मैं लोमड़ी की तरह अपना जीवन पालन नहीं करना चाहता। मैं शेर की तरह आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीना चाहता हूँ। मैं अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज ही दूसरे शहर व्यापार करने निकल जाऊंगा। यह कहकर उसने पिता के चरण स्पर्श किए और दूसरे शहर की ओर चल दिया। तो बच्चों, आपको भी कैसा जीवन पसंद है, शेर का या लोमड़ी का? आप सब शेर जैसा जीवन जीना चाहते हो ना? हाँ, तो जीवन में कभी किसी के ऊपर आधार नहीं रखना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो आत्मनिर्भर बनना सीखो। अस्सलाम वालेकुम।